हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, बीपीएससी ने एक आपको अपडेट दिया है 70 जो आपको अभी चल रहा है इंटरव्यू, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने आपको जो मेडिकल जांच होता है ना, उससे संबंधित इन्होंने इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। तो जो बच्चे जो कैंडिडेट जो है आपको दिए होंगे अपना उसमें भरे होंगे मेडिकल जो आपको डिजर्व, उसमें इन्होंने आपको अपडेट दिया और कहा है 28/3 से लेकर यानी 28 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच आपको आईजीआईएमएस शेखपुरा पटना में आपको जांच कराने हैं। यानी जो एकाधिक दिव्यांग यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी हैं या मूक बधिर हैं, दृष्टि यानी आपको आई से कम होता है, चलंत यानी जिसको आपको थोड़ा सा चलने उलने में दिक्कत है, वो जो भी अपना दिए होंगे जिस कैटेगरी में अपने इन्होंने दिया होगा उसके संबंधित इन्होंने अपने पूरे डिटेल्स में दे दिया है। तो ये पूरा इन्होंने कहा है कि एमडी कैंडिडेट जो जो हैं, डीडी कैंडिडेट जो जो हैं, वीआई आपको जो है जो जो हैं, इन्होंने कंप्लीट आपको यहाँ पर डिटेल्स दे दिया है। तो जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं वो है अपना मेडिकल जांच कर लें। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको 9 बजे आपको आईजीआईएमएस पूरा पटना में चले जाइएगा और वहाँ पर सब कुछ, चूंकि आपको बीपीएससी के द्वारा रहता है तो सब वहाँ पर अपडेट होता है। वहाँ पर बहुत भागम दौड़ा नहीं होता है, आप बस पूछिए वहाँ पर जाकर कि आप यहाँ हैं, इसके थ्रू आए हैं बीपीएससी का, आपको यहाँ पर मेडिकल जो जाँच करवाना है वो करवाइए। तो इम्पॉर्टेंट है अपडेट, चूंकि आप लोग इसको करा लीजिएगा, है ना। इसमें इतना ही लिस्ट नहीं है, लिस्ट और है। ये आपको कंप्लीटली आपको लिस्ट इन्होंने दे दिया है। लास्ट में आपको ओएच कैंडिडेट्स का लिस्ट दिया है। अब जिस बच्चे का आपको इन्होंने भरा होगा और जिस कैटेगरी में आते होंगे उस कैटेगरी का आपको जांच होगा। अब एक प्रश्न आता है कि सर मान लीजिए जांच होगा, और क्योंकि एक इस तरीके के चीज़ें कभी-कभी आ जाती हैं कि मैं मान लो कि इसमें हूँ, ओएच में हूँ और मैं जिस मेरा मतलब इसमें भी परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज को ये मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, मैं तो वो मार्जिन जैसे यहाँ के डॉक्टर चेंज करेंगे, वो सब जो भी लास्ट डिसीजन होता है ना, वो आपको ये आईजीआईएमएस के डॉक्टर के द्वारा ही होगा। आपके सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, फिर वहाँ पर आप देखिए जाएगा कि किस परसेंट है, जो भी आपको है उसमें फिर आपको जाँच की। तो अगर और फिर आपको वो सब रिपोर्ट भी ध्यान रखिएगा, ये जितने भी रिपोर्ट है सब लेकर जाइएगा, कुछ छोड़ कर नहीं जाना है, ठीक है? कुछ छोड़कर यहाँ पर आपको नहीं जाना है। जितने भी रिपोर्ट आपको अभी तक आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको रिपोर्ट है सब लेकर जाइए और ओरिजिनल लेकर जाइएगा। मेरे कहने अनुसार ओरिजिनल लेकर जाइएगा, ज़्यादा आपको सही है। फिर से मैं बता देता हूँ, ये आपको जाना है 28 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक का आपको डेट दिया गया है और सुबह 9 बजे चले जाइएगा। कहाँ पर? तो आईजीआईएमएस पूरे ना पटना के जो आईजीआईएमएस फेमस है ना, वहीं पर जाइएगा। और किस विभाग में जाइएगा? तो ओपीडी विभाग में जाइएगा, अपने पूरे सर्टिफिकेट के साथ जाइएगा और जो भी आपको यहाँ पर चिकित्सीय बोर्ड जो गठित होती है वो आपको वहाँ पर है, फिर आपको वहाँ पर एक वो भी दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसके पहले भी अब आपको इन्होंने इम्पोर्टेंट अपडेट, अब एक चीज़ बीपीएससी का अच्छा हो गया, अब ये लगातार जो है अपने सोशल मीडिया जो भी आपको हैंडल है उस पे ये अपडेट दे देते हैं। बहुत अब इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी अपना है अपना सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा और इतने कैंडिडेट का नाम इन्होंने किया है। थोड़ा-सा अगर मैं ऊपर आऊँ, देखिए, अब ये थोड़ा-सा कट गया है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ लास्ट में, ठीक है? वन यहाँ पे लास्ट में चूँकि यहाँ से कट गया है, यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि उपरोक्त वर्णित अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि को जाँच के लिए अनुपस्थित पाए जाएँगे, तो उनके लिए अन्य तिथि का निर्धारण नहीं किया जाएगा। अनुपस्थित होने पर दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों का दावा स्वीकार्य नहीं होगा। इसके पश्चात मतलब जो भी आपको ये डेट दिया गया है, इसके पश्चात स्वास्थ्य जाँच हेतु कोई अवसर भी प्रदान नहीं किए जाएँगे। यानी जो टाइम दिया हुआ है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें चले जाइएगा। तो अगर आप लोग आउट ऑफ बिहार है आपको, तो फिर भी कहीं से आकर ये करवा लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने साफ-साफ लिख दिया है कि ये फिर आपको मौका नहीं देंगे। ठीक है? इसके अलावा इन्होंने कहा है कि सभी उपरोक्त वर्णित उम्मीदवार यानी जिनका-जिनका नाम है, अपने साथ उक्त मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र यानी आपको जो आपका मेंस एडमिट कार्ड है उसका इन्होंने कहा ज़ेरॉक्स लेकर जाने को, अपना पहचान पत्र लेकर जाने को, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना लेकर जाइएगा, है ना? वोटर आईडी कार्ड लेकर जाइएगा और दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी मैंने वही बोला ना कि जो आपको पहले से सर्टिफिकेट है, ठीक है? जो आप जिस सर्टिफिकेट के आधार पर आपने दावा किया है कि आप डिसेबल हैं, उसके वो आपको वहाँ पर ले जाना होगा, ठीक है? अब यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि जो भी आपके जो मैंने बोला उसका मूल प्रति मतलब ओरिजिनल और साथ ही साथ छाया प्रति भी ले जाना है। यानी जिस सर्टिफिकेट के द्वारा आपने अपने आप को इस कैटेगरी में डाला है
उसका ओरिजिनल और छाया प्रति यानी उसका जेरोक्स भी लेकर जाइएगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ये नहीं कि ऐसे ही नहीं चलेगा, फिर ये लोग नहीं मानेंगे और फिर मत कहिएगा कि बीपीएससी ऐसे बीपीएससी वैसे। इन्होंने साफ साफ सभी चीजों को यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर कट गया थोड़ा सा, ठीक है, वो चीज मैंने आपको पढ़कर बता दिया है, ठीक है, उस चीज को पढ़कर बता दिया। यहाँ पर ऐसे दिख भी रहा होगा कि मूल और छाया प्रति दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है, थैंक यू।